नमस्कार। जिंदगी में मुश्किलें और रुकावटें तो आती ही रहती हैं। बिल्कुल। और कई बार तो ये हमें बिल्कुल बेबस सा महसूस करा देती हैं। हाँ, जैसे आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, एकदम अभिभूत। हाँ, और इसी उलझन को, इसी एहसास को सुलझाने के लिए आज हम गुरु विद्यावाचस्पति विद्यानंद के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। विद्यावाचस्पति, ज्ञान के सागर, बहुत ऊंची उपाधि है ये। जी, और हमारे पास उनका एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हाँ, विद्यावाणी, बाधाओं पर विजय। ये कोई आम किताब नहीं है, जैसा आपने बताया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का संवाद है, मतलब साधकों के सवाल हैं और गुरु के सीधे जवाब। तो पढ़ने वाला भी उस बातचीत का हिस्सा बन जाता है एक तरह से। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना खास है। और इसी संवाद में एक साधक का बड़ा ही जरूरी सवाल सामने आता है कि जब जीवन में ऐसी बाधाएं आए तो कोई इनसे पार पाकर और मजबूत बनकर वो कैसे उभर सकता है। बहुत ही प्रासंगिक सवाल है ये, शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। बिल्कुल। और गुरु विद्यानंद का जवाब यहाँ बहुत गहरा है। वो ये नहीं कहते कि मुश्किलें नहीं आएंगी, अच्छा, बल्कि वो कहते हैं कि जीवन की प्रकृति ही उतार चढ़ाव वाली है, मतलब ये तो होगा ही। हाँ। उनका नजरिया है कि हर बाधा असल में अब अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को जगाने का एक निमंत्रण है। निमंत्रण, ये तो बिल्कुल अलग सोच है। हम तो बाधाओं को दुश्मन मानते हैं अक्सर। हाँ बिल्कुल, और यहीं गुरु का नजरिया फर्क डालता है। वो कहते हैं कि बाधा को बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकास का एक साधन समझो। एक साधन? हाँ, इसके लिए चाहिए लचीलापन। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, हालात के हिसाब से ढलने की काबिलियत, फिर दृढ़ता यानी टिके रहने का हौसला, और बदलाव को उसे अपनाने की इच्छा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं नहीं, ये एक तरह की आंतरिक साधना है, एक अभ्यास है। आंतरिक साधना? हाँ। अच्छा, क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोत में, कुछ ठोस? हाँ बिल्कुल है। गुरु माया नाम की एक युवती का जिक्र करते हैं। माया? हाँ, उसे अपना कारोबार शुरू करना था, लेकिन मुश्किलें ही मुश्किलें। जैसे कि? जैसे पैसों की जबरदस्त कमी थी, और न परिवार का साथ था न दोस्तों का, मतलब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ओह, ये तो बहुत बहुत मुश्किल हालात है। ज्यादातर लोग शायद ऐसी स्थिति में हाँ, शायद हार मान लेते। बिल्कुल। तो माया ने, उसने गुरु की सिखाई बात को कैसे अपनाया, क्या किया उसने? देखिए, यही बात खास हो जाती है। माया ने इन मुश्किलों को दीवार नहीं समझा। तो क्या समझा? उसने इन्हें सीढ़ी की तरह देखा। गुरु सिखाते हैं कि असल बदलाव आपकी सोच में आता है। परेशानी को परेशानी नहीं, बल्कि एक पहेली समझो जिसका हल निकालना है। अच्छा, पहेली। हाँ। तो जैसे पैसे की कमी हुई तो माया रोने नहीं बैठी, उसने नए रास्ते खोजे, क्राउड फंडिंग के बारे में सोचा, निवेशकों से बात की। अरे वाह! और उसने अनुभवी लोगों से, मेंटर से सलाह ली, मदद मांगी। यानी उसने मदद मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आजकल लोग सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है। बिल्कुल नहीं दिखाई। और गुरु के अनुसार भी मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये तो अपनी सीमाओं को स्वीकार करना है, और ये दिखाता है कि आप सीखने को तैयार हैं। सही बात है। माया ने यही किया। उसने अपनी सोच को खुला रखा, जिसे आजकल ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। एकदम सही। हर असफलता से उसने कुछ सीखा, अपनी रणनीति बदली, और सबसे जरूरी बात, वो डटी रही, पीछे नहीं हटी। और नतीजा क्या हुआ? उसकी कहानी का अंत क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उसने न सिर्फ अपना कारोबार खड़ा कर लिया, बहुत बढ़िया, बल्कि इस पूरे सफर में उसने अपनी अंदरूनी ताकत और उस लचीलेपन को पहचाना, जिसके बारे में शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। गुरु कहते हैं कि असली जीत मंजिल पाना नहीं है। तो क्या है? असली जीत है उस सफर में खुद को पा लेना, खुद को जान लेना। वाह! खुद को पा लेना। तो गुरु के नजरिए का निचोड़, मतलब सार ये हुआ कि बाधाओं से भागना हल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके हिम्मत और सही सोच के साथ उनका सामना करना है। हाँ, और ये मानना कि हर ठोकर, हर असफलता वो हमें कुछ सिखाकर ही जाती है, मंजिल की ओर एक और कदम है वो। ये समझना बहुत जरूरी है कि कठिनाइयां जो हैं वो विकास की प्रक्रिया का ही एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। उन्हें सजा या दुर्भाग्य ना माने। बिल्कुल नहीं, उन्हें अपने चरित्र को निखारने और अपनी क्षमताओं को, अपने दायरे को बढ़ाने का एक मौका समझे। गुरु इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बाहरी हालात से ज्यादा हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया मायने रखती है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आज हमने गुरु विद्यावाचस्पति विद्यानंद के विद्यावाणी से ये समझा कि चुनौतियां सिर्फ मुश्किलें नहीं हैं,
अगर उन्हें सही नजरिए मतलब लचीलेपन, दृढ़ता और सीखने की ललक के साथ अपनाया जाए तो वो हमारे विकास की सीढ़ियां बन सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो उत्प्रेरक बन सकती हैं, जैसा कि गुरु कहते हैं। और यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं अपने श्रोताओं के लिए। जरूर। अगर हम अपनी निजी असफलताओं को, जो भी हमारी जिंदगी में होती हैं, उन्हें हार की तरह ना देखें, बल्कि उन्हें अपनी अनूठी यात्रा के जरूरी पड़ाव की तरह देखने लगे। पड़ाव, सीखने के मौके। हाँ, सीखने के मौके, जरूरी पड़ाव। तो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का हमारा पूरा नजरिया, हमारा पूरा तरीका कैसे बदल सकता है?